वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। आज हमारा टॉपिक है जो हमारे एल्कोहल है उसके अंदर टू इंपोर्टेंट एल्कोहल है, एक है मेथेनॉल और एक है एथेनॉल। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं मेथेनॉल से। मेथेनॉल में क्या होता है, देखो इस मेथेनॉल का एक तो हम देखते हैं जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH जनरल फॉर्मूला का है, या हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें। फिर अगर हम इसकी प्रिपरेशन को देखें, प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट है बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड के डिस्टिलेशन से। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट। ठीक है। सेकेंड है इसमें कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ये है हमारा CO, ये है हमारा H2, ये है Cr, या मैं बात करूं CaO, ZnO, यहां मैं बात करूं CuO, ZnO, Cr2O3, 573 केल्विन और 280 एम्पर। तो क्या बन जाएगा CH3OH। ठीक है। तो ये थी इसकी प्रिपरेशन। फिर अगर मैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूं, प्रॉपर्टी देखो क्या होती है इसकी। प्रॉपर्टी में ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है। ये जो होता है स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है। ये कैसा होता है, हाईली टॉक्सिक इन नेचर, because if it drink then causes blindness and in excess to डेथ, यानी कि इसको पीने से क्या हो जाता है, आदमी अंधा हो जाता है। ठीक है। जो भी पिएगा वो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। और इसे अगर एक्सेस के अंदर ले लिया तो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। ये थी इसकी प्रॉपर्टी। अब हम अगर इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करें, यूजेस में अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट है फॉर्मेशन इन, या मैं बात करूं फॉर्मेशन इन ना करके यूज इन वार्निश, पेंट्स एक्सेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, डिफॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल का फॉर्मेशन ना करके क्या करना, उसका यानी कि उसको नष्ट करने के अंदर। ठीक है, यानी कि खत्म करना है। ठीक है, तो ये तो है इसके
मेन यूजेस। तो ये था हमारा मेथेनॉल। अब हम डिस्कस करेंगे एथेनॉल की। क्या होता है कि सबसे फर्स्ट अगर मैं इसका देखूं केमिकल फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। सेकंड में बात करूं इट इज मेन पार्ट ऑफ वाइन, ठीक है, फॉर्म बाय फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन यानी किण्वन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्ची फूड, ठीक है। हमें इसे स्टार्च फूड भी कह सकते हैं। फर्मेंटेशन द्वारा होता है, मेन पार्ट ऑफ वाइन और क्या है इसका C2H5OH। फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है उसको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल सब्सटेंस के अंदर विथ द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनीज, या हम क्या कहें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, जिसके अंदर क्या होता है रिलीज CO2 गैस। CO2 गैस जो होती है वो क्या होती है रिलीज होती है। फिर अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट है बाय मोलिसिस, यानी किससे शीरे से, ठीक है। अब देखो क्या होता है क्या होता है इसमें कि शुगर और जो बीट है उससे सेपरेट किया जाता है क्या शुगर क्रिस्टल। अब इस शुगर क्रिस्टल के अंदर जो हमारे पास बचा रहता है हम उसे क्या कह सकते हैं, जो हम कह सकते हैं शुगर क्रिस्टल को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास एक फ्लूइड बचा रहता है, एक द्रव होता है, कैसा होता है वो कलर में रेड ब्राउन, ठीक है, रेड ब्राउन टाइप का फ्लूइड होता है। इसके अंदर ये जो होता है ये हमारा क्या होता है मोलेसेस। इस मोलेसेस के अंदर क्या होता है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज एंड माल्टोज। इसके अंदर क्या होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। तो पहले तो हमें पता लग गया कि मोलेसेस किससे बनता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमें अब क्या करना है, जो हमारा अगर हम बात करें मोलेसेस से हमें कहा जाना है C2H5OH के अंदर जाना है, ठीक है। मोलेसेस में कौन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज। अब देखो सबसे फर्स्ट प्रोसेस इसके अंदर होता है बाय डाइल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है डाइल्यूशन करना है। 5 लीटर H2O एड इन मोलेसेस, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मोलेसेस
सेस। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा डाइल्यूशन। देन सेकेंड प्रोसेस है हमारी एडिंग नाइट्रोजन सॉल्ट एंड एसिड। ये एसिड क्या काम करता है? स्टॉप इंक्रीज बैक्टीरिया को इंक्रीज होने से क्या करता है? ये रोकता है। और ये नाइट्रोजनस सॉल्ट है, ये क्या करता है? फूड फॉर यीस्ट के लिए फूड का काम करता है। थर्ड हमारा होता है ऐड यीस्ट ऐड करते हैं। अब ये जो क्या करता है, इसके अंदर एक तो होता है इन्वर्टेज, ठीक है, और एक होता है जाइमेज। इन्वर्टेज जो होता है ये क्या करता है कि जो हमारा शुगर है, ठीक है, इस शुगर को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और ये जो जाइमेज होता है ये क्या करता है? इसको C2H5OH के अंदर कन्वर्ट करता है। ये हमारा अभी कैसा है? इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर होने के साथ साथ हम इसे क्या कह सकते हैं? वॉश। क्या कहते हैं? वॉश कहते हैं। अब इस वॉश का क्या किया जाता है? फोर्थ हमारा प्रोसेस है डिस्टिलेशन ऑफ वॉश, यानी कि जो हमारा C2H5OH था उसका क्या करवाया जाता है? डिस्टिलेशन, जिससे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्योर फॉर्म में, यानी कि 100% में। डिस्टिलेशन डिफरेंट स्टेप के अंदर होगा, तो उससे क्या बन जाएगा हमारा? लास्ट हमें प्योर फॉर्म ऑफ एथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी प्रिपरेशन बाय मोलेसेस। सेकेंड है हमारा किससे? बाय स्टार्ची सब्सटेंस से। अब स्टार्च जो सब्सटेंस है किसके अंदर होता है? एक तो होता है गेहूं, चावल, जौ, ठीक है, इनके अंदर होता है। हम उसकी बात नहीं करेंगे, हमें बनाना है ये। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा, अगर हम बात करें जो स्टार्च है, उस स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? C2H5OH के अंदर। डिफरेंट स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप है सैकेरिफिकेशन, यानी कि सैकेरीकरण। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा, अगर मैं बात करूं स्टार्च के अंदर कौन होता है? इसके अंदर जो हमारा माल्टोज है, माल्टोज को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? स्टार्च के अंदर। इसके अंदर एक होता है माश और एक होता है हमारा माल्ट। माश क्या होता है हमारा कि जब स्टार्ची जो सब्सटेंस है उसको अगर मैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रख दूं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा? एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, वो लिक्विड क्या होता है हमारा? माश होता है। माल्ट क्या होता है कि स्टार्च का जो, जैसे कि अगर मैं बात करूं जौ वगैरह होता है, उसको 2 to 3 days, ठीक है, एट इन
डार्क रूम, और वो क्या हो जाएगा, स्पॉट्स, यानी कि क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, एक माल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मिक्स करना है। माश और माल्ट। इस माश के अंदर कौन है, स्टार्च, और इस माल्ट के अंदर कौन है, डायस्टेज। ये जो होता है इन दोनों को मिलाकर, यानी कि डायस्टेज स्टार्च को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, C12H22O11, ठीक है, यानी कि माल्टोज का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये जो माल्टोज है, ये जो है माल्टेज द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है इन्वर्टेज द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एथेनॉल में, और एथेनॉल का करवाया जाता है डिस्टिलेशन, जिससे हमें क्या मिल जाता है, प्योर फॉर्म मिल जाती है। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, जिसके अंदर हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा मोलेसेस से, यानी कि शीरे से, और सेकंड है स्टार्ची सब्सटेंस, यानी कि स्टार्च सब्सटेंस से। फिर मैं अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूं, प्रॉपर्टी के अंदर सबसे फर्स्ट आता है, ये कैसा होता है, कलरलेस, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल की अगर मैं बात करूं, ये कैसा होता है, यूज इन ड्रिंक, लेकिन जब मैं इसका नेचुरेशन, यानी कि विकृतीकरण करवा दूं, ठीक है, वो किसके हेल्प से होता है, कॉपर सल्फेट, और अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था CH3OH मेथेनॉल द्वारा। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जो एथेनॉल है उसके अंदर जब हम इसको मिलाते हैं तो जो एथेनॉल का जो स्वाद है, ठीक है, जो नेचर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो कैसा हो जाता है, पीने के लिए काम नहीं आता, यानी कि वो टॉक्सिक टाइप का हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जहरीली शराब, तो वो भी है ये। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। फिर अगर मैं बात करूं इसके यूजेस की, यूजेस, ठीक है, यूजेस में अगर मैं देखूं, सॉल्वेंट इन वार्निश, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ईथर, क्योंकि जब हम ईथर पढ़ेंगे तो हमें इसके फॉर्मेशन से पता लगाएंगे किसके फॉर्मेशन में है। फिर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिनल टिंचर, ठीक है, टिंचर के फॉर्मेशन में फॉर्मेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिहाइड्रेट्स, ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज अ बेवरेज, ठीक है, यानी कि शराब पीने में यूज होती है। तो ये थी इसके यूजेज, और उसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक था, इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ एथेनॉल, जिसके अंदर हमने मेथेनॉल और एथेनॉल को डिस्कस किया।
कल हमारा टॉपिक होगा फिनोल, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।